सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज, विपक्षी एकता की मुहिम पर घेरा तो ललन सिंह ने कर दी बोलती बंद। बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर करारा तंज कसा, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जोरदार पलटवार किया। अब आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच पूरा विवाद क्या है। दरअसल नीतीश कुमार कुछ दिनों पहले दिल्ली गए थे और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में दिखे थे। इसी पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर ताना मारा और उनकी विपक्षी एकता की मुहिम को फ्लॉप शो करार दिया। सुशील मोदी ने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि नीतीश कुमार की वोट ट्रांसफर करने की क्षमता समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार का वोट बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम थी वो पूरी तरह से विफल हो गई, टाइम फिस हो गई। पहले केसीआर आए थे, बिहार से लौट कर जाने के बाद केसीआर ने नीतीश जी के प्रस्ताव को नकार दिया और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में परिणत कर दिया। फिर एचडी कुमारस्वामी से इनकी बातचीत हुई थी। एचडी कुमारस्वामी ने भी इनके प्रस्ताव को नकार कर केसीआर से हाथ मिला लिया। फिर नीतीश जी अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे और आज हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो नीतीश जी अब पूरी तरह से फेल कर गए और उसी का परिणाम है कि अब बिहार में कैंप कर रहे हैं। और भी जो दो उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, दोनों उपचुनाव में इनका जो वोट था वो ट्रांसफर हो गया बीजेपी की तरफ। तो यानी इनकी जो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भी इनकी उपयोगिता को समझ चुका है, वो भी समझ चुका है कि अब ये वोट ट्रांसफर करने की भी क्षमता नहीं रह गई है। और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार पिछले 1.5 महीने से बिहार में ही टिके हुए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला तो जवाब ललन सिंह की तरफ से आया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी के बयान पर ट्वीट किया, सुशील जी, विपक्षी एकता की मुहिम टाइम फिस होगी या 2024 में भाजपा मुक्त भारत का आगाज होगा, ये समय बताएगा। 36,752 वोट से 1,794 पर आ गए, फिर भी जनाधार दिखता है। बड़का झुट्टा पार्टी की फितरत है, एक झूठ को 100 बार बोलना। आप इसी फितरत के शिकार हैं, लगे रहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ सरकार चला रहे थे। इसके बाद जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खी आ गई है। खास बात यह है कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू किसी भी सीट पर नहीं लड़ी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार के लिए नहीं गए। चुनावी नतीजों में गोपालगंज से बीजेपी जीती तो मोकामा से आरजेडी को जीत मिली। अब उपचुनाव के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।